वीडियो देखने इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है और भारत की आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण भारत ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है और अपना एक्सपोर्ट सेक्टर को दूसरे कंट्री की ओर डाइवर्ट कर रही है, जिससे भारत अमेरिका का जो प्रेशर दबाव कर रहा है कि रसिया से तेल का निर्यात नहीं करें या रसिया से तेल इंपोर्ट नहीं करें, वो प्रेशर को हल्का कर रहा है और अमेरिका को झुकने पे मजबूर करने की कोशिश। इंडिया अपने इकोनॉमी के दूसरे कंट्री की ओर, अमेरिका से हटा के दूसरे कंट्री की ओर डाइवर्ट कर रही है। उसमें इंडिया का फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है। तो चलिए भारत के फ्री ट्रेड पॉलिसी को हम देखते हैं। इंडिया जो अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर इंडिया का एम है कि इंडिया अपना एक्सपोर्ट 2030 तक $2 ट्रिलियन करने की एम गोल रखा है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर 2030 तक इंडिया अपने एक्सपोर्ट तक 2 बिलियन करने का एक लक्ष्य रखा है। तो की फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, की एफटीए क्या है? इंडिया ने एशियन कंट्री के साथ एफटीए साइन किया है, जापान के साथ एफटीए साइन किया है, साउथ कोरिया के साथ एफटीए साइन किया है, यूएई के साथ एफटीए साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए किया है, ईएफटीए के साथ एफटीए साइन किया है, जो स्विट्जरलैंड इसको ईएफटीए को लीड करता है। तो ये इंडिया का एफटीए पॉलिसी में चैलेंज क्या है? चैलेंज है ट्रेड डिफिसिट चैलेंज है, एक चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। पहला चैलेंज है ट्रेड डिफिसिट और दूसरा चैलेंज है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो हम जो करंट न्यूज है उसको हम चलिए शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में क्या है न्यूज, क्या है? इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो टर्म ऑफ रेफरेंस वेडनेसडे को 20 अगस्त 2025 को साइन कर लिया है, जिससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन भी इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी है। किसके साथ? यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन में कौन कौन कंट्री इस यूनियन के मेंबर है? पहला रसिया कंट्री है, दूसरा आर्मेनिया है, तीसरा बेलारूस है, चौथा कजाकिस्तान है और पांचवा किर्गिज रिपब्लिक है। तो ये यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है इसका ट्रेड स्टेट क्या है? ट्रेड स्टेट क्या है? ये जो है बायलैटरल ट्रेड अभी तक 2024 में $69 बिलियन का किया है और यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो जीडीपी है वो लगभग 6.5 ट्रिलियन है। तो इसका एम क्या है? इसका मतलब ये जो है किस कंटेक्स्ट में फॉर्मेशन किया गया है इस यूनियन को? इस यूनियन को जब भी यूएस जो है इंडिया पे टैरिफ इंपोज कर रहा है, क्योंकि और प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया रसिया के साथ अपना जो इकोनॉमिक रहा है वो खत्म कर दे। ये न्यूज का कंटेक्स्ट है। इसका इतना तक हो गया। तो अब हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है उसके बारे में कुछ डिटेल में, जो उसका स्टैटिक पोर्शन है एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ? यूरेशियन ईयू का जो फॉर्मेशन हुआ 1 जनवरी 2015 में हुआ। ये जो ईएयू है किसको रिप्लेस किया? ये जो है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस करके 2025 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बना दिया गया है। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है ये 2000 में फॉर्मेशन किया गया है और 2024 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के टीटी के बेस पर 2014 में आस्ताना और कजाकिस्तान इस यूनियन में शामिल हो गया है। कब शामिल हुआ था? ये आस्ताना और कजाकिस्तान 2014 में शामिल हुआ था। तो इसके मेंबर को देख लिए। 2015 में कौन? कजाकिस्तान ज्वाइन किया है। और ईयू का जो ऑब्जर्वर मेंबर है वो मालडोवा है, उज्बेकिस्तान है, क्यूबा है और ताजिकिस्तान भी है। इसका ईएयू का फॉर्मेशन बनाने का, ईएयू में ये यूनियन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो एक सिंगल मार्केट जो है उसको बनाना और उसमें जो
गुड सर्विस कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट हो बिना किसी रुकावट को हो। और दूसरा है जो कोऑर्डिनेट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको कोऑर्डिनेट करेगा और हार्मोनाइज रेगुलेट इन एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कॉम्पिटिशन सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर और कॉम्पिटिशन जो ये सेक्टर है इसको में इम्प्रूवमेंट लाए, इसमें बढ़ोतरी लाए, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो कॉमन कस्टम टैरिफ है और यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसी है थर्ड कंट्री के साथ उसको इम्प्रूव करे। तो ये ईएयू का इंस्टीट्यूशन कौन कौन सा? ईएयू का पहला इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल जो हेड ऑफ स्टेट है। दूसरा इंस्टीट्यूशन है यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर है। और तीसरा इंस्टीट्यूट है यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका हेड क्वार्टर मॉस्को में है। और चौथा इंस्टीट्यूशनल बॉडी है कोर्ट ऑफ द ईएयू जो कोई भी अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो होता है ये कोर्ट ऑफ ईएयू करता है। तो टोटल कितने इंस्टीट्यूशन ईएयू का है? 4 इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल हेड ऑफ द स्टेट है, यूरेशियन इंटर गवर्नमेंट काउंसिल प्राइम मिनिस्टर है, यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसका हेड क्वार्टर मॉस्को में है, कोर्ट ऑफ द ईएयू जो भी इस कंट्री के बीच ईएयू में डिस्प्यूट होता है उसको ये रिजॉल्व करता है। इसका इकोनॉमिक जीडीपी हमने आपको बता ही दिया 6.5 ट्रिलियन है जो जिसमें मोस्ट ऑफ द 85% लगभग रसिया का इसमें पार्ट है भाग है जिससे ये शो करता है कि रसिया ईएयू में अपने डोमिनेशन के लिए जाना जाता है। और इसका की सेक्टर क्या है? एनर्जी की सेक्टर है, मिनरल्स की सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है। और जो वेस्टर्न सेक्शन इस पर रसिया पर पड़ता है उसका जो जितने भी चैलेंज उसके होते हैं ये ईएयू से रसिया इस चैलेंज को फेस करता है। और इसका ग्लोबल रोल क्या है? यह चाइना का जो बीआरआई चाइना बीआरआई बेल्ट है उसको इंटीग्रेट करता है। और वियतनाम, ये जो ईएयू है वियतनाम, ईरान, सेर्बिया के साथ एफटीए लोग के साथ एफटीए है। और इजिप्ट और इंडोनेशिया के साथ एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है। इसका ग्लोबल रोल क्या है? बीआरआई इंडिया का जो चाइना का बीआरआई जो है बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव है उसको इंटीग्रेट करता है। और वियतनाम, ईरान, सेर्बिया के साथ एफटीए साइन किया हुआ है। इजिप्ट और इंडोनेशिया के साथ एफटीए पर निगोशिएशन चल रहा है। और इंडिया और ईएयू का रिलेशन क्या है? ये हिस्टोरिक रिलेशन ये है कि रूटेड इन इंडिया सोवियत रिलेशन। इंडिया सोवियत जब से रिलेशन था तभी से ये रिलेशन बना हुआ है। और पोस्ट 1991 से ये सिर्फ रसिया पे फोकस कर रहा है। रसिया पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2000 इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2000 में बना। और स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर से स्पेशल एंड प्रिविलेज रिलेशनशिप 2010 में आया इंडिया और यूए के बीच में। इंडिया और ईएयू का ट्रेड कितना है? लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर है 2023-24 में। और इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, डायमंड रसिया से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट क्या फार्मा करता है, मशीनरी करता है और टाई करता है ईएयू के साथ। की इनिशिएटिव क्या है इंडिया और ईएयू के बीच में? एफटीए टॉक इनिशिएट हो गया 2017 से ही, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक इनिशिएट हो गया है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ये अलाइन हो चुका है। और जो डिफेंस में ब्रह्मोस मिसाइल का को प्रोडक्शन इंडिया है किसके साथ? रसिया के साथ। एनर्जी सेक्टर में इंडिया इन्वेस्टमेंट ऑन रशियन ऑयल फील्ड। इंडिया जो है रशियन ऑयल फील्ड पर इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया चैलेंज क्या फेस कर रहा है? जियोपॉलिटिकल चैलेंज फेस कर रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से और कास्टा सेंक्शन के कारण। लॉजिस्टिकल फेस कर रहा है किसके? ईरान और अफगानिस्तान के कारण। रोड डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड रसिया के बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है। तो चलिए अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के इसमें से कौन से कंट्री मेंबर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रसिया, दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान और चौथा ऑप्शन है बेलारूस। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही है, उज्बेकिस्तान ऑप्शन नहीं है। ये उज्बेकिस्तान जो है ऑब्जर्वर स्टेट है और ये फुल मेंबर नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है टर्म ऑफ रेफरेंस साइंड बिटवीन इंडिया एंड ईएयू एडमिट टू इनिशिएट नेगोशिएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडिया और ईएयू के बीच में जो टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है तो इससे कौन सा चीज का निगोशिएशन शुरू हो जाएगा? पहला ऑप्शन है डिफेंस पैक्ट निगोशिएशन शुरू होगा, दूसरा ऑप्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएशन शुरू होगा,
तीसरा ऑप्शन है क्लाइमेट कोऑपरेशन एग्रीमेंट शुरू होगा। चौथा ऑप्शन है कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। तो सही ऑप्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होगा। जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस इंडिया और ईए के बीच में साइन हो गया तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन शुरू हो गया। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। एज पर द न्यूज व्हाट वाज द बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर बिटवीन इंडिया एंड ईएयू। इंडिया और ईएयू के बीच में बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर कितना है? ऑप्शन ए है $50 बिलियन, ऑप्शन बी है $69 बिलियन, ऑप्शन सी है $100 बिलियन, ऑप्शन डी है $6.5 बिलियन। जो करेक्ट ऑप्शन है $69 बिलियन। तो फोर्थ क्वेश्चन है यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रोल इन द ईएयू। यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन जो है वो ईएयू में उसका कौन सा रोल दिया गया है? पहला जुडिशियरी बॉडी का रोल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है लेजिस्लेटिव बॉडी का रोल दिया है, चौथा ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेशन। तो करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो लास्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूज यूएस प्रेशर ऑन इंडिया टू रिड्यूस टाई विथ रशिया इज मैनिफेस्टेड थ्रू। पहला ऑप्शन है मिलिट्री अलायंस, दूसरा ऑप्शन है एडिशनल टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है सस्पेंशन ऑफ वीसास, चौथा ऑप्शन है विथड्रॉल फ्रॉम कोर्ट। तो सही ऑप्शन है एडिशनल टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट। तो ये 5 क्वेश्चन न्यूज और स्टैटिस्टिक्स, ये जो है इंडिया और ईएयू का जो रिलेशन है इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और इस चैनल को फॉलो कीजिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।